और हमारे केजरीवाल जी कहा करते थे इस एरिया के अंदर कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। अरे तुम पेरिस क्या बना दोगे, यहाँ तो गड्ढे इतने खुद जाते हैं। यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि 10 दिन से इस रोड का यही हाल है, जबकि आप कह रहे हैं कि नई रोड बनी। 10 दिन से ऐसे ही चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि 10 दिन से इस रोड का यही हाल है, जबकि आप कह रहे हैं कि नई रोड बनी। 10 दिन से ऐसे ही चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब खोद तो गए, लेकिन ये खोदने के बाद ये इतना वो पहाड़ सा बना दिया, अब कोई जा भी नहीं सकता, आ भी नहीं सकता। और ये जो रोड है बिल्कुल मेन रोड है एक तरह से। नमस्कार, मैं हूं प्रकृति पालीवाल और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने कैलाशपुरी में एक रिपोर्ट बनाई थी कि यहाँ पे जो नई सड़क का निर्माण हुआ था वो 24 घंटे के अंदर अंदर टूट गई थी और लोगों से पूछा था कि उनका इस बारे में क्या कहना है। हमें पता चला कि यहाँ पर सड़क का कार्रवाई फिर से शुरू की गई है और जब हम यहाँ पहुँचे तो पता चला कि 10 दिन से इस सड़क पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। ये सड़क ऐसी की ऐसी ही है, आप देख सकते हैं बीच सड़क पे कितने गड्ढे हो गए हैं और रोड पूरी ब्लॉक कर दी गई है। आज हम लोगों से पूछेंगे कि उनका इसके बारे में क्या कहना है कि यहाँ पे रोड खुदी है, ये क्यों खोदी गई है और इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण तो पता नहीं, पर रोड बना रहे हैं ये इसलिए खोदा गया है। अब बनाव भी ऐसे हैं कि वो अपने आप उतर जाती है। बड़ी बेकार रोड है, पहले जो थी वो अच्छी थी, फिक्स थी वो। यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि 10 दिन से इस रोड का यही हाल है, जबकि आप कह रहे हैं कि नई रोड बननी है। 10 दिन से ऐसे ही चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखिए रोड जो था ये उस दिन बारिश में ही बना और बारिश के बनने की वजह से ये पानी जो लीकेज, ये पाइप नज़र आ रहा है ये लीकेज रहा। उन्होंने ऊपर से ठेपा लगाया और चले गए। जाने के बाद उन्होंने देखा ही नहीं, इसके अंदर सारा सूखा, पूरी एरिया गली सूख गई, लेकिन ये जो एरिया यहाँ का था ये सूखा नहीं था। इसके बाद पालम न्यूज़ और अजय भैया वगैरह, आपके प्रवीण भैया वगैरह आए, उन्होंने अपने न्यूज़ पे डाला तो कार्रवाई जो थी वो स्टार्ट हुई और मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर ही ये यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई। हमने सोचा बहुत अच्छा कार्य हुआ, 2 दिन के अंदर इमीडिएट एक्शन, सरकारी काम के अंदर इतने इमीडिएट एक्शन, कमाल हो गया। लेकिन वो 2 दिन के बाद जब उसको बोला गया कि यहाँ पे त्यौहार है 19 तारीख का, आप 16 तारीख को खोद रहे हैं, 19 तारीख तक बना देंगे, बोला जी हम बिल्कुल कंप्लीट बना देंगे। आप सोचिए आप त्यौहार के दिन 15 राखी के दिन कितनी भीड़ होती है, पूरा दिल्ली जाम। और ये एरिया की जो गली थी पूरी की पूरी इन्होंने खोद दी, यहाँ से हो गया सारा का सारा ट्रैफिक जाम। प्रेशर किस पे आया, मंगल बाज़ार वाली गली पे। मंगल बाज़ार की गली पे आने से सारा ये ट्रैफिक जो था, टर्न काटने से, इधर लेफ़्ट राइट लेने से, ये सारा जाम वहाँ तक। उसकी प्रॉब्लम भी बहुत तगड़ी, बहन बेटी जो भी आई उनको कितनी दिक्कत हुई होगी, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठेकेदार को शर्म नहीं आ रही है, वो पैसे लेता नहीं है क्या गवर्नमेंट से, पैसे लेता है ना। और हमारे विधायक और जो हमारे एमएलए हैं या एमपी हैं वो साइन करके देते हैं, उनको नज़र नहीं आता कि यहाँ पर ये गड्ढा खुदा हुआ है, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या उनके पास बिल नहीं पहुँचा? नहीं पहुँचा तो बिल उसको फाइनल करने से पहले रोड का निरीक्षण किया कभी इन्होंने? रोड यहाँ ऐसे ऐसे निकल गए हैं, कोई निरीक्षण करने नहीं आता, सारे के सारे वहीं पे बैठे बैठे साइन कर देते हैं। उसको उठाया, बिल आया, पास हुआ, चला गया सैंक्शन होके। मैं कहता हूँ प्राइवेट कंपनी का, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव इन द फेडेक्स कंपनी में रह के आया हूँ। एक एक छोटा छोटा बिल भी पास करने के लिए 10 चीज़ों की इंक्वायरी होती थी। क्या यहाँ पे इंक्वायरी होती है? कभी नहीं होती है। फिर कहते हैं लोग बात सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। अरे सरकारी वाले ठीक काम नहीं करते हैं, जब तो प्राइवेटेशन हो रहा है यहाँ पे। मोदी जी सही कह रहे हैं, प्राइवेटेशन कर रहे हैं यहाँ पे। आप ये देखिए, अगर ये प्राइवेट होता तो इतने दिन लगते? बिल्कुल नहीं लगते। मैं वैसे भी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ हिंदू युवानी का, लेकिन यहाँ पर जो सरकारी काम है इतना लेज़ी काम है, शर्म भी नहीं आती है उनको बिल ले जाने के वक्त कि हमारा निरीक्षण करने तो आना चाहिए कम से कम। काउंसलर हैं इंदर कौर जी, विधायक हैं भावना गौड़ जी, एमपी हैं अपने अभी विधुड़ी साहब जी, नरेश विधुड़ी शायद अभी हैं, चलो वो तो नए आए हैं। कभी हमने उनको, रमेश विधुड़ी जी को तो कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है इस एरिया के अंदर। और मोदी जी कहते हैं बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत हिंदुस्तान। और हमारे केजरीवाल जी कहा करते थे इस एरिया के अंदर कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। अरे तुम पेरिस क्या बना दोगे, यहाँ तो गड्ढे इतने खुद जाते हैं, देख ही नहीं पाता कोई। आप देखिए जाके सागरपुर में एक न्यूज़ दिखाई, एक पार्सल तोड़ा है, बिल्कुल इतना सा पार्सल तोड़ा है वहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा एक मकान तोड़ा, उसको न्यूज़ बना दिया, सारी तोड़ दी जी, कौंसिल कोर्ट के ऑर्डर थे जी, ये थे। कुछ नहीं, ये झूठ बोलते हैं सारे के सारे नेता, ये बैठे बैठे मज़े ले रहे हैं सारे के सारे। हम इसलिए नहीं बोलते कि आपसदारी बिगड़ती है, और लेकिन आपसदारी की बिगड़ती है। सोचिए आप, मेरी दुकान पे सामान नहीं आ पा रहा, मैं कहाँ से लाऊं? ये देखिए गाड़ी कैसे लगा दी, दिखाइए गाड़ी को, देखिए गाड़ी कैसे लगा दी, कहाँ से स्कूटर निकालेंगे हम लोग? और रात को आप आइए यहाँ पर, यहाँ तक पार्किंग लग जाती है।
इतना अच्छा पैसा मिलता है गवर्नमेंट से, इतना अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन फिर भी ये प्राइवेटाइजेशन होना ही चाहिए। और अब विधायक जी को तो मैं को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भावना जी को फ़ोन भी मिलाया आज, लेकिन फ़ोन पिक नहीं हुआ। फ़ोन मिलाया है मैंने आज कि मैं इतना परेशान हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान तो मुझे हो रही है, क्योंकि मेरी दुकान में सामान ही नहीं आ पा रहा है। और हम लोग बोलते इसलिए नहीं है कि आपसदारी बिगड़ जाती है। यहाँ के मकान मालिक जितने भी हैं, एक भी बंदा आगे नहीं आया कि भाई चलो हम लोग बोलते हैं उनको, ये करते हैं। इस गली में RWA अध्यक्ष साहब रहते हैं यहाँ पे, क्या किया? 7 दिन हो गए RWA अध्यक्ष साहब को, माइक पे तो आके बोल के गए थे, उस दिन कार्रवाई चालू हो गई। उसके 7 दिन हो गए, RWA अध्यक्ष ने क्या किया? यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं यहाँ पे, उस गली में भी कोई काम नहीं हो रहा। तो सोचिए, कोई नेतागिरी वाला काम ही नहीं रहा। इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि ये रोड गड्ढे, अभी आप देखिए यहाँ से मोटरसाइकिलें निकाल रहे हैं, कितनों को मना करेंगे? झगड़े हो रहे हैं हमारे, विश्वास करना, शाम तक 3-4 बंदों से मेरा पंगा हो जाता है कि भैया मत निकालो, गिर जाओगे आप। बच्चे यहाँ पे 2-3-4 गिर चुके हैं यहाँ पे। आप देखिए बच्ची साइकिल निकालेगी, देखिए आप, क्योंकि ज़बरदस्ती वाला सौदा है। तो मैं कहूँगा कि मंगल बाज़ार की प्रेशर को हटाने के लिए जो रोड पे पूरा प्रेशर आया हुआ है, और उसकी वजह से जाम जो लग रहा है, वो जाम इसी वजह से लग रहा है क्योंकि ये मेन जो रोड था सारा बंद हो गया। तो मेरी तो भावना गौड़ जी से प्रार्थना है, काउंसलर इंदर कौर जी से भी प्रार्थना है, कोई भी काम करे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता। क्या 5 साल बाद वोट वाले टाइम पे आएंगे क्या ये लोग? और अब के वोट आएंगे तो वोट देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, कहाँ से जीतेंगे ये? और मोदी जी कहते हैं, केजरीवाल जी हमारे कहते हैं कि इसको हम पेरिस बना देंगे दिल्ली को। पहले दिल्ली को सही तो कर लो आप। जाके देखिए सागरपुर के नाले के पास कितना बुरा हाल है, इधर जाके देखिए कैलाशपुरी चौक पर कितना बुरा हाल है। कोई काम नहीं करके राजी है, सीट पे बैठ के तैयार है। मैंने तो आज तक किसी नेता को रोड पे निरीक्षण करते ही नहीं देखा यहाँ पे। बल्कि मैं तो कह रहा था कि यहाँ पर आप एक रिबन कटवाइए, मिठाई के 10-5 हज़ार रुपये मैं दे दूंगा, और मिठाई बंटवाइए, रोड अच्छा बन रहा है। लेकिन यहाँ पे तो रोड ही निकल गई 2 दिन के अंदर। अब आप सोचिए क्या करना चाहिए। मेरी तो रिक्वेस्ट है भावना गौड़ जी से, और जो हमारे अभी भी सारे ये बने हैं MP नरेश विदुड़ी जी साहब से भी रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट है हमारी भावना ये से इंदर कौर जी से कि कुछ कराइए इसका। ये कई दिनों से खुदा पड़ा है, और ये दिक्कत तो स्थानीय लोगों को तो है ही, जो आसपास जिनकी शॉप्स हैं। जो दूसरी चीज़ जो सामने आ रही है यहाँ पे, बच्चे सवेरे कैब आती है बच्चों की, वो नहीं आ पा रही है यहाँ पे। तो बच्चे पीछे से कहीं घूम करके यहाँ पे आ रहे हैं। कई बच्चों की यहाँ शिकायत आई है कि उनकी कैब नहीं आ रही यहाँ पे। तो एक तो ये बहुत दिन से काम है, जबकि ये होना नहीं चाहिए था। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे पानी की शॉर्टेज बहुत है, वाटर टैंकर आते वो नहीं आ रहे, पानी तो बिल्कुल नहीं है कैलाशपुरी में। और इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा कई बार विधायक जी को बता दिया है, और जो यहाँ के एक्सियन हैं, JE हैं और JD हैं, उनसे कई बार हमने रिक्वेस्ट कर ली है, तो कोई उसका हल नहीं निकल पाए। पिछले 2-3 साल से हम लोग जो हैं इस एरिया में, ये जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। अब ये रोड यहाँ पे खुदा हुआ है, अब ये बड़ा मेन रोड है, चलता रोड है यहाँ पे। इस वजह से न आगे कोई जा पा रहा है, बच्चे अभी यहाँ पे गिर भी जाते हैं। यहाँ पे बारिश होगी तो अभी यहाँ पे पानी भर जाता है। तो ये कि बहुत बड़ी समस्या है। मैं उम्मीद करूँगा, विधायक जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आकर के इस मैटर यहाँ पे आकर के इस पे ध्यान दें, और इस समस्या को बहुत जल्दी सुलझाएं, ताकि यहाँ के जो आसपास का जो ये हालत है, ये थोड़ा सा अच्छी हो सके यहाँ पे। थैंक यू। आपको इस सड़क के हाल के बारे में क्या कहना है? मेरे को ये सड़क के हाल के बारे में कहना है, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनवाया था। यहाँ पर बहुत समस्या हो रही थी, क्योंकि उसमें ना पानी भर रहा था इसके अंदर, और लोग गिर रहे थे। तो हमने वीडियो बनाया, तो तुरंत एक्शन हुआ, वो आए अपना, और ये इसे खोद गए। अब खोद तो गए, लेकिन ये खोदने के बाद ये इतना वो पहाड़ सा बना दिया, अब कोई जा भी नहीं सकता, आ भी नहीं सकता। और ये जो रोड है बिल्कुल मेन रोड है एक तरह से, पीछे कैलाशपुरी एक्सटेंशन और ये इंदिरा पार्क सबको कनेक्ट करता है। तो इससे आम आदमी को बहुत समस्या हो रही है। कैब वाले, बच्चे, स्कूल वाले, माँ बाप सब परेशान हो रहे हैं। और बारिश में अभी त्यौहार भी हैं, अब जन्माष्टमी आने वाली है। तो यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, इन सबको सोचना चाहिए। जब हम 2-2, 3-3 वीडियो बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? हम दुखी हैं, तो हमारी समस्या का हल करना चाहिए, और ताकि हम लोग अपने अच्छे से जीवन जी सकें। सड़क के हाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही है, ज़्यादा समस्या है, इनको समाधान करना चाहिए। सारी पब्लिक परेशान है, गिर रहे हैं लोग, बूढ़े यहाँ पर ज़्यादा गिर रहे हैं। समस्या है बहुत ज़्यादा, इनको सारों को इनका हल करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक परेशान है। जल बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का जो यहाँ पे जो काम जो चल रहा है, तो वो संतोषजनक नहीं है बिल्कुल भी। न पानी की सप्लाई ठीक से, जो आ भी रहा है तो बहुत गंदा आ रहा है पानी। और ये आज की समस्या नहीं है, हर गली में हर जगह ये पानी गंदा है। और बहुत कुछ कर लिया हमने,
अब तो सहा नहीं जा रहा है। जो गंदा पानी जो हम यहाँ पे पी रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये देखिए भाई जल बोर्ड के काम है, यहाँ पे छोड़ दिया काम करके, परवाह नहीं है किसी को यहाँ पर। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनका ध्यान दिलाएं। यहाँ पे कम से कम ये नारकीय जीवन जो यहाँ पे जी रहे हैं लोग, उससे उभर करके आएँ और एक लोगों के एक अच्छा माहौल बने यहाँ पे रहने का। धन्यवाद। एक बात और बोलना चाहूँगा मैं, ये जितने भी यहाँ पर गली खोद करके जो अपने पानी के कनेक्शन लेते हैं, उनसे तो मेरी बाय रिक्वेस्ट है कि जैसा खोद रहे हैं वैसा भर दें, और नहीं तो फिर तो मेरी एमसीडी वालों से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि जिसकी घर के आगे खुदा मिले। अब ये रोड बना, लाखों करोड़ों रुपए लगे होंगे इसके ऊपर, लेकिन एक बंदा आएगा पानी के लिए अपना खोदेगा, अंदर 50,000 रुपये अपने जल में, उस पर टूटी वगैरह में तो महंगे में लगवाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 किलो सीमेंट डालने में उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे लोगों का तो बिल्कुल चालान कटना चाहिए, और ये कनेक्शन विदाउट परमिशन होना भी नहीं चाहिए। अब किस से लड़ाई लड़ोगे आप? इतना अच्छा रोड बनाया, किसी ने खोद दिया, हो गया काम खत्म। एक रोड ही निकलेगी ये, और सारा खत्म होता चला जाएगा। इसलिए मेरी तो हर भावना गौड़ जी से भी प्रार्थना है, और प्रार्थना है मेरी इंदर कौर जी से भी, जिसके घर के आगे कनेक्शन टाइप में खोदा हो मिले। आप वोट पे चिंता मत कीजिए, हार जीत चलती रहती है। आप वोटों के चक्कर में प्रजा का नुकसान ना करें। ये वोटों के चक्कर में बोलते नहीं है, नहीं वो अध्यक्ष है मेरा, नहीं वो जानकार है मेरा, बिल्कुल नहीं। जिसके घर के आगे खुदा मिले उसका चालान कटना चाहिए, और कम से कम नहीं तो 5,000 रुपये का चालान कटना चाहिए विदाउट इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी कनेक्शन लेता है तो, और कनेक्शन लेता है तो उस जैसा खोद रहा है वैसा खोद के जाए, और या फिर जल विभाग वाले आएँ, वो खोद के जाएँ और वही कनेक्शन लगा के जाएँ। कि 2,000 ज़्यादा ले लें, 5,000 ज़्यादा ले लें, तो ये समस्या भी हल हो जाएगी। और जो रोड 10 साल चलना होता है वो रोड 15 साल चलेगा, क्योंकि छोटी सी एक नाली खोदने से ही एक रोड ही निकल जाती है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। ये परेशानी भी बहुत ज़्यादा है, आने जाने में दिक्कत होती है, रात दिन का चलना होता है लोगों का, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। चलना भी मुश्किल हो रखा है। हाँ, बहुत दिन हो गए। और एक ये 8 नंबर गली है, उसको भी 15 दिन हो गए, निकलना ही मुश्किल है। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, इतना मुश्किल होता है वहाँ से निकलना, मतलब पता नहीं कब बनाएंगे ये। और बारिशों का मौसम है और कोई देख ही नहीं रहे। कोई बुजुर्ग लोग निकलते हैं, स्कूल वाले बच्चे सुबह दोपहर को निकलना बड़ा मुश्किल होता है वहाँ से। यहाँ पे सब कह रहे हैं कि 10 दिन से इस रोड का यही हाल है। बिल्कुल, पानी कीचड़ पूरा भर जाता है। जब बनी हुई थी तब भी ऐसी गड्ढे वड्ढे से हो रखे थे, ये तोड़ कर तो और भी बुरा हाल कर दिया, निकलना ही मुश्किल कर दिया इन्होंने। ये जो यहाँ पे रोड का इतना बुरा हाल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो आप देख ही सकते हैं बच्चे कैसे आ रहे हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। मॉर्निंग में मैं चाहती स्कूटी से ले नहीं जा सकती हूँ बच्चों को, मैं काफ़ी दूर जाती हूँ स्कूल में, इस कारण मुझे भी बाई वॉकिंग फिर ऑटो पकड़ना पड़ता है। मैम बहुत परेशान है लोग, यहाँ डेली लोग गिर रहे हैं, चोट लग रही है, यहाँ पर निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चों को चोट लग रही है यहाँ पर, और कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि यहाँ हाँ आवाज़ आ रही है, कोई सुनवाई नहीं है, लोग परेशान हैं। विधायक यहाँ की कोई काम की नहीं है, कोई काम नहीं करती, लोगों से मिलना नहीं, लोग परेशान हैं उनसे। विधायक से यहाँ परेशान है, पालम से जो हैं। तो क्या आपके सामने जो भी है, बाकी ये लोग कुछ नहीं है। यहाँ रोड बनाया है, इसमें ना तो सीमेंट है, कुछ है, रोड निकलने के लिए बाहर आ रहा है रोड पूरा। बाकी आप देख सकते हैं लोगों को चोटें लग रही हैं, परेशान हैं लोग यहाँ पर। तो आपने देखा कि लोग कितने परेशान हैं। जहाँ एक पल को उनको लगा था कि उनकी ये सड़क ठीक होगी, वो कभी ठीक ही नहीं हो पाई। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।